दोस्तों ये आप देख रहे होंगे इस बॉक्स में कुछ परिंदे हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे। तो इसके ऊपर कभी कभी कुछ प्रॉब्लम भी आ जाता है इसके साथ, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत से लोग इस समस्या से परेशान हैं कि बर्ड्स को अगर कोई प्रॉब्लम हो जाते हैं तो क्या करना है। तो बर्ड्स को अगर प्रॉब्लम हो जाता है तो आपको सबसे पहले जो है वो अपने डॉक्टर को ही दिखाना है। डॉक्टर कहाँ मिलेगा ये आपको खुद ही पता करना पड़ेगा। हर एक लोकेशन पर डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता है, तो आप किसी वेटनरी शॉप जहाँ पे गाय पशु वगैरह का डॉक्टर बैठते हैं वहाँ पे जाके आप मिल सकते हैं। और मैं डॉक्टर नहीं हूँ, बहुत से लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आपके पास तो बर्ड है, तो आपको तो पूरा नॉलेज होगा, आप बता दीजिए मेरे को, आप बता क्यों नहीं रहे हैं। तो दोस्तों मेरे पास वैसा कुछ नॉलेज नहीं है क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। सिर्फ मैं बर्ड्स को रखता हूँ अपने पास। बर्ड्स को रखने से जो नॉलेज होता है वो वही नॉलेज है मेरे पास। और किसी बर्ड्स का अगर एक्सपायर होना है, अगर एक्सपायर होने का कंडीशन में चला गया है, तो उसको बचाने का जो नॉलेज है वो मेरे पास नहीं है। जितना है मतलब थोड़ा बहुत है, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं कि मैं डॉक्टर नहीं बन गया हूँ। तो अभी आप देख रहे हैं जो ये सारा बर्ड, इसमें एक बर्ड जो है वो बीमार है, जो कि साइड में बैठा है। तो मैं इसको दिखाता हूँ आपको, और इसको मैं भी नहीं बचा सकता हूँ। ये देखिए, ये बर्ड सबसे बड़ा बर्ड ये है। ये जितने बर्ड देख रहे हैं ना, सबसे बड़ा बर्ड ये मेरा था। ये देखिए, इसका रेड पंख पे आया हुआ है, बाकी किसी पे भी रेड भी नहीं आया है। अभी देखने में छोटा लग रहा होगा, लेकिन ये देखिए ये सबसे बड़ा बर्ड था। अब इसको ऐसा प्रॉब्लम आ गया, जब मैं जहाँ से लेकर के आया था तभी से इसका खाना जो है यहाँ पे देखिए पच नहीं रहा है, और पैर सब भी देखिए बिल्कुल पतला हो चुका है। ऐसा दो मतलब बर्ड जैसे मैं लेकर के आया था, मान लीजिए कि 9 पीस, तो इसमें से 2 पीस ऐसा है जिसको ये प्रॉब्लम है, जो कि मैंने देख लिया। अब प्रॉब्लम वाला तो मैं आगे बढ़ाऊँगा नहीं, जो कि मेरे पास ही रहेगा। कोशिश है मेरा कि ये ठीक हो जाए, लेकिन देखिए इसका खाना अभी तक भी पचा नहीं है। ये देखिए खाना भरपूर है इसका, पेट में दिख रहा होगा, और इसका पैर भी आप देखेंगे तो पतला हो चुका है, और ये इसका जो एक्टिविटी है वो कमज़ोर हो चुका है। तो ये बर्ड को मेडिसिन दे देने से बच जाएगा, ये ऐसा कुछ नहीं। ये बर्ड का अंत जो है वो होना ही है। इसको मैं भी नहीं बचा सकता हूँ। अगर डॉक्टर कोई मिल जाता है तो ज़रूर उसको बचा सकता है, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं हूँ, इसलिए मैं इसको नहीं बचा पाऊँगा। और जहाँ तक की बात है बर्ड्स को केयर ट्रीटमेंट की, तो हल्का फुल्का मुझे आता है, जो मेरा एक्सपीरियंस से है, तो वो मैं कर देता हूँ। लेकिन बाकी जो है बचना नहीं बचना वो तो नेचुरल है। और जैसा ऐसा नहीं है कि मैं सब बर्ड को लेकर आया तो मेरे पास सभी बर्ड जो है वो ठीक ही रहेगा। जैसे कि 10 पीस बर्ड, मान लीजिए बर्ड का रेट भी कैसे बढ़ता है ये भी वीडियो पे मैं क्लियर कर देता हूँ। मान लीजिए एक बर्ड का रेट 100 रुपये है। 100 रुपये नहीं है, सब का बर्ड का दाम जो है 1000 से ऊपर ही रहता है। मान लेते हैं कि 100 रुपये है, और हमने लेकर के आया, किसी को जैसे सेल करना है, सेल के लिए जैसे कोई लेकर के आया, तो उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए 100 रुपये करके दाम है एक बर्ड का, और हमने 10 पीस ले आया, 10 पीस हमने ले आया, तो 100 रुपये के हिसाब से हमारा हो गया 1000 रुपये। अब 1000 रुपये को अगर हम लोग 1500 में बेचते हैं तो चलिए 500 का फ़ायदा है। तो इसका मतलब क्या करना होगा, जैसे कि हमारा बर्ड 100 रुपये का, तो 125 रुपये में बेचना होगा। ठीक है, अगर 125 रुपये मान लीजिए इसको बेचेंगे, सभी को 125 रुपये में बेचेंगे, तो जाके हमें 500 का फ़ायदा होगा। एक मैं आपको हिसाब बता रहा हूँ, इस तरह से ही सेल किया जाता है मार्केट में। तो मान लीजिए इसको डबल भी करके बेचते हैं, मान लीजिए 100 की जगह हम 200 करके बेच रहे हैं। एक बात मानते हैं, 1000 की जगह लाए हैं 1000 का और बेच रहे हैं 2000 का, तो मान लीजिए आपको तो देखने में सुनने में लगेगा कि चलो 10 पीस लाया तो 20,000 हो जाएगा। लेकिन 20,000 नहीं होता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। जो भी सेलर लेकर के आते हैं, वैसे इसको सेल करना मना है, वो भी मैं आपको बता दूँ, फिर भी जानकारी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। जो भी मान लीजिए सेलर 100 का लाए हैं, अगर 200 का भी बेच रहे हैं, तो भी उनको 20,000 रुपये फ़ायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सबसे पहले तो बर्ड्स को रखना पड़ता है 2 से 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन। ऐसे तो नहीं है कि एक साथ जैसे बर्ड 10 पीस आया तो तुरंत ही सेल हो गया, आज ही का आज सेल हो गया। इसको कुछ खिलाना पिलाना नहीं पड़ा। सबसे पहले इसको 7 दिन या 10 दिन तक फूड जो है वो अपना तरफ से कराना पड़ता है। तो पर पीस पे आप मान लीजिए कि उस पर भी खर्चा आता है। दोनों टाइम तीनों टाइम फूड देना पड़ता है, मेडिसिन देना पड़ता है। अच्छा, उसके बाद वो तो चलिए मान लेते हैं, वो भी खर्चा को हटा देते हैं। अब हमारे पास 10 बर्ड आया था, कितना 1000 का? 1000 का। और अगर इसमें से 2 बर्ड एक्सपायर हो गए, जैसे कि मेरा 2 बर्ड तो मेरे को पता है कि डैमेज है, और ये 100% बच नहीं पाएगा मेरे पास खुद भी। तो जो लेकर के आते हैं, जैसे कि जो सेल वगैरह करते हैं, उनके पास भी बच नहीं पाता है, उनके पास भी सेम प्रॉब्लम आता है, और उनके पास भी जो बर्ड है वो बच नहीं पाता है। तो उनका जो बर्ड 2 पीस 3 पीस 4 पीस अगर एक्सपायर हो जाता है, तो फिर वो रेट कैसा बढ़ेगा कैसा घटेगा आप उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। फिर तो मान लीजिए 4 पीस, अगर 2 ही पीस मानते हैं, 10 में मान लीजिए 2 पीस हमारा एक्सपायर हो गया, तो हमारे पास बचा कितना? 800 रुपये। 200 रुपये का नुकसान हो चुका है। और हमें अब 800 में से हमने कितना माना था कि 1000 का 2000 करेंगे या 1500 करेंगे। तब 800 को 1500 2000 करने में तो फिर इसका रेट और बढ़ाना पड़ जाएगा। यानी कि आप हिसाब लगा लीजिए मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ।
तो इस तरह से ही होता है। और आपके पास अगर प्रॉब्लम आ जाए बर्ड में तो इसको आप डॉक्टर को ले जाकर दिखलाइए। ऐसे किसी यूट्यूबर से आपको पता नहीं चलेगा कि इसको कौन सा मेडिसिन देना है। O2 दे दीजिए, वाइमिरल दे दीजिए, मेरिक्विन दे दीजिए, ये सब आम बातें अब हो चुकी हैं। पता ही नहीं है आपको बीमारी क्या है और आप O2 दे दीजिए और ये दे दीजिए, अच्छा वीडियो कॉलिंग पे देख लीजिए और बता दीजिए। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। इसके लिए प्रॉपर जो है आपको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। बाकी कोई भी इंसान इसको ऐसे गाइड नहीं कर सकता है कि ये बच जाएगा। तो इसको भी मैं डॉक्टर के पास लेकर के जाऊंगा तो ये बच जाएगा। अगर नहीं लेकर के जाऊंगा तो ये नहीं बचेगा। अगर आपके एरिया में डॉक्टर नहीं है तो फिर तो आपके बर्ड्स को बचाना भी मुश्किल है। और मेरे पास कुछ ऐसा खास आइडिया नहीं है कि मैं आपको बता दूं और आपका बर्ड जो है वो बच जाए। ये देखिए ये भी सो रहा है। तो ऐसा ही होता है दोस्तों, जब 10 पीस बर्ड लेके आए तो 10 का 10 सेल या फिर 10 का 10 जीवित नहीं रहता है। हमारे पास भी, सेलर के पास भी या फिर आपके पास भी जब बर्ड जाता है तो एक्सपायरी होने का चांसेस रहता है। तो बस ये छोटे से वीडियो में यही छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना था कि बर्ड्स का जो है एक्सपायरी भी होता है हमारे पास भी और आपके पास जाने के बाद भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सेलर ने आपको ख़राब दिया या फिर आपने उसको अच्छे से ट्रीट नहीं किया। ये नेचुरली है, यानी कि अगर आप 10 पीस लाएंगे तो 10 का रेशियो जो है, मैंने अभी तक जहाँ तक मुझे पता है 10 का जो रेशियो है, 10 में से 6 पीस ही जो बच्चे हैं वो बचते हैं। 40%, 30%, मिनिमम 20% का एक्सपायरी तो 100% तय है, क्योंकि कुदरती माहौल से इनको घर में लाया गया है तो इन पे असर तो पड़ना ही है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करूँगा। जो मैंने समझाना था आपको आई होप समझ में आ गया होगा। कभी कुछ ऐसा प्रॉब्लम नज़र आता है तो आप डॉक्टर के पास जाएं। आम डॉक्टर को भी आप दिखला सकते हैं, जो नॉर्मल डॉक्टर होते हैं, या फिर जो डॉक्टर होम्योपैथिक वाले होते हैं उनके पास भी अगर आप चले जाएंगे तो भी वो डॉक्टर जो है आपका जो है प्रॉब्लम को समझ लेंगे और आपको सारा कुछ बता देंगे। और जब भी बेबी परचेज आपको करना है तो एक आपको ध्यान देना है कि बच्चा जो एक्टिव होना चाहिए, यानी कि मुंह में हाथ देने से इस तरह का होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए जिस तरह से कर रहा है ना, ऐसे करना चाहिए। हाँ, बहुत ज़्यादा खाया हुआ रहेगा तो इस तरह से ये नहीं करेगा, लेकिन इस तरह से करना चाहिए। ऊपर से इसका नीचे छूना चाहिए कि नीचे कोई ठोस यानी कुछ जमावट तो नहीं है, नीचे कुछ जमा हुआ तो नहीं है, ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें छूने से महसूस हो रहा है जमा हुआ, लिक्विड टाइम में महसूस होना चाहिए। हाँ, जिस टाइम फूड खाता है उस टाइम तो जमा हुआ रहता है, लेकिन 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे बाद जो है वो जमा हुआ जो है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। और बाकी पेट जो है वो 6-7 घंटे 8 घंटे में या फिर 12 घंटे में तो मैक्सिमम क्लियर हो जाना चाहिए। अगर पेट क्लियर नहीं हो रहा है तो आप Neo-15 जो है मेडिसिन मिला के दे सकते हैं। इसको मैंने Neo-15 भी दिया है, उससे भी इसका असर नहीं हो रहा है। O2 है, O2 भी हमने दे चुका है, तो उससे भी इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। मेरिक्विन भी मैंने दे दिया है। 3 दिन से इसका हालत जो है वो ख़राब पे ख़राब होते जा रहा है, सुधरने का नाम नहीं है दोस्तों। कोशिश है कि बच जाए, ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ नुकसान के लिए। नुकसान तो खैर अलग बात है, लेकिन एक जो है जीव उसका भी बचना जो है वो ज़रूरी है। बस वही कोशिश है कि ये बच जाए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। उस पर आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। आपका बर्ड अगर बीमार पड़ जाता है, क्योंकि ये छोटा बर्ड है, जब बीमार होगा तो जल्दी फिर ठीक नहीं होता है। जब तक ठीक है, लेकिन अगर बीमार हो गया तो फिर इसको ठीक करना मुश्किल हो जाता है। और इसका कोई ऐसा प्रॉपर डॉक्टर भी नहीं है जो कि आपको इसका मेडिसिन बता सके। धन्यवाद।